दोस्तों दिन पर दिन मशरूम का डिमांड इतना बढ़ते जा रहा है कि मुझे छुप छुप के मशरूम फार्मिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं है। दोस्तों आप लोग ही हैं जो मेरे को बचा सकते हैं मशरूम फार्मिंग करके, और लोगों का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हैं। वो खाने में जितना उसका रेसिपी जितना स्वादिष्ट रहता है, उसका जो मेडिसिन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से इसका रिक्वायरमेंट फुलफिल किया ही नहीं जा सकता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप फार्मर लोग, भाई आप लोग मेरे को बचा सकते हैं, आप लोग भी मशरूम फार्मिंग कीजिए। मैं आपको डिटेल आज इस वीडियो में बता दूंगा। नमस्कार दोस्तों, एंड आप सभी को हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। दोस्तों एक इंसान को अपनी जिंदगी में एक ना एक तो पेड़ लगाना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हम जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज्यादा हम एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और टेम्परेचर को कूल डाउन करें। इसलिए दोस्तों जो हमारे मुनि ऋषि थे वो लोग पेड़ के नीचे में तपस्या करते थे। रीजन क्या है? इसी एनवायरनमेंट के नीचे में बच्चे लोग भी खेला कूद करते थे, उनका भी इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उन सारे पेड़ पौधों को हम जंगल को काट रहे हैं। एक जगह वो जंगल किसी और जीव जंतु के रहने के लिए जगह था, लेकिन धीरे 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 उन सारे जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। उस जगह पर हम लोग इंडस्ट्री बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, माइंस बना रहे हैं, घर रास्ता सब निर्माण कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारा टेम्परेचर जो है धीरे 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 इंक्रीज होते जा रहा है। और दिल्ली जैसे बड़े शहर में 53 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो हमारा शरीर जो स्किन है नहीं, कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना टेम्परेचर को संभाल सके। दोस्तों एक कूलर का जो कूल डाउन करने का कैपेसिटी रहता है वो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वो इतना ही कम कर सकता है। जहाँ पे 53 डिग्री सेल्सियस है तो उसको कम करके अगर 47 डिग्री सेल्सियस अगर वो ला रहा है तो इसमें प्रॉफिट क्या है? हमें तो कोई कूलिंग पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए लोग मजबूरन एसी लगा रहे हैं, और जितना ज्यादा हम एसी लगाएंगे उतना ज्यादा हमारे एनवायरमेंट को हाई टेम्परेचर करते रहेंगे। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आज एक रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल देता हूं। जैसे एक रेफ्रिजरेटर के पीछे तरफ में जो फ्यूल गैस रहता है उसको कंप्रेस्ड किया जाता है कंप्रेसर के द्वारा, जिस वजह से वो पतली सी जो ट्यूब रहता है सांप की तरह उसमें वो फ्लो करता है। तो जब कंप्रेस्ड होता है तो वहां पे 90 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है टेम्परेचर, और हम खुले में 90 डिग्री सेल्सियस को ऐसे ही ओपन छोड़ रहे हैं कि एनवायरमेंट जाओ तुम गर्म हो जाओ। इसलिए दोस्तों हर एक इंसान को जीवन काल में एक ना एक पेड़ लगाना चाहिए। जिस तरह से एक इंडियन सोल्जर हमारे देश को टेररिस्ट के अटैक से बचाते हैं, उसी तरह से एक फार्मर भी हमें खाने के द्वारा हमारे इंडिया का जो जितने भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। तो हर एक फार्मर को और एक सोल्जर को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। दोस्तों एनवायरनमेंट डे में मैं आपको ये प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप भी पेड़ पौधा लगाइए दोस्तों, और आने वाला पीढ़ी को आप ही बचा सकते हैं। नो मैटर आपके पास कितने जगह है, ज़्यादा जगह है उन लोग प्रोडक्शन ज़्यादा लेंगे, लेकिन जिसके पास कम जगह है किस तरह से हम 2x मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपना प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। इसलिए मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है 2x प्रॉफिट। देखिए 2x प्रॉफिट ऑन मशरूम। और 2x प्रॉफिट हम कैसे ले सकते हैं? हम हर एक प्रोडक्शन में 2x प्रॉफिट ले सकते हैं। वैसे आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो मशरूम के रिलेटेड टॉपिक लेकर आया हूँ। पौधा जैसे ग्रोथ करता है, एक मशरूम भी सेम उस पौधे की तरह ही ग्रोथ करता है। उसको ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, एयर ऑक्सीजन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, पानी चाहिए, नमी चाहिए, और साथ में सनलाइट भी चाहिए जैसे एक पौधे को चाहिए रहता है। बट मशरूम फार्मिंग करने के लिए काफ़ी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन काफ़ी सारे फार्मर आधे रास्ते में ही मशरूम फार्मिंग करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ह्यूज लॉस होता है। लॉस इसलिए होता है क्योंकि कोई ऐसा सपोर्टर है नहीं जो कि मशरूम फार्मिंग को सही तरीके से बता सके। तो चलिए दोस्तों हम अपना टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। 2x प्रॉफिट ऑफ मशरूम को कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले हमको ये 5 चीज़ें जानना चाहिए। सबसे पहले पे है रॉ मटेरियल, सेकंड में चाहिए कुछ स्टैंडर्ड बेड साइज, थर्ड नंबर पे रॉ मटेरियल कॉस्ट, फोर्थ में बायोलॉजिकल एफिशिएंसी, फिफ्थ नंबर पे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। इन 5 चीज़ों को मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, 5 टॉपिक को। तो सबसे पहले हमें मशरूम के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। मशरूम क्या है? वो भी एक पौधा है। किस तरह से, जिस तरह से हम एक पौधा को ग्रो करते हैं, एक सब्जियां हम जमीन पे बोते हैं, तो उसको खड़े रहने के लिए हम मिट्टी सरफेस चाहिए, उसके अंदर में हम कुछ न्यूट्रिशन डालते हैं, जैसे कि वो प्लांट न्यूट्रिशन ग्रहण करके वो ग्रोथ करके। सेम उसी तरह से एक मशरूम भी है। एक मशरूम को खड़े रहने के लिए जो सब्सटेंस चाहिए, रॉ मटेरियल, वो है इन 5। ये 5 रॉ मटेरियल क्या क्या है? पैडी स्ट्रॉ है, बनाना लीव्स एंड ब्रांचेस, सॉडस्ट, वेट स्ट्रीम, वेस्ट स्ट्रॉ, कॉर्न ब्रांचेस एंड वेस्ट, शुगर कैन वेस्ट। और इसके साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें हैं। पैडी स्ट्रॉ बोलने से हमारे भारत में सबसे ज़्यादा तो धान की खेती होता है, उसका जो वेस्ट रहता है, जो पराली जो रहता है, उसमें आप मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ बनाना, जो केले का जो पत्ता सूखे हुए ब्रांचेस रहता है, उसमें भी हम कर सकते हैं। सॉ डस्ट, जो लकड़ी के जो कूड़ा रहता है, जो
जितना कारपेंटर जो बनाते रहते हैं, जो वेस्ट निकलते रहता है, उसमें भी आप मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं। वेट स्ट्रॉप जो गेहूं का जो भूसा रहता है, उसमें भी आप मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं। कॉर्न ब्रांचेस है वेस्ट, आप मक्के के जो ब्रांचेस सूखी हुई, मक्का हार्वेस्टिंग करने के बाद जो सूखी हुई जो ब्रांचेस रह जाता है, उसमें भी आप मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं। शुगर कैन वेस्ट, गन्ना का इस्तेमाल करने के बाद गन्ने का जो गुदा जो रह जाता है, जो वेस्ट रह जाता है, उसमें भी कर सकते हैं। साथ में कुछ एग्जांपल मैंने लिया नहीं है, जो कि है आप कटन का भी वेस्ट से भी आप मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं, और कैसेबा से लीफ से भी आप कर सकते हैं। तो वैसे कई सारे एग्जांपल है दोस्तों जिसमें मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं, जिसके ऊपर में मशरूम ठहरे और उसका रूट्स इजीली डेवलप कर सके। उसको एक स्पंज जैसे चीज चाहिए जिसके अंदर रूट्स डेवलप कर सके। और दोस्तों, इससे पहले मैंने मशरूम फार्मिंग में लाखों की कमाई क्या है सच अगर आप जानना चाहते हैं, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप चाह के देख सकते हैं, जिसमें मैंने समझा है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट जो हमारा है, स्टैंडर्ड बेड साइज। तो दोस्तों, ये रॉ मटेरियल के बारे में अगर आप समझ में नहीं पाए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके बारे में डिटेल में और एक वीडियो लेकर आऊँगा। स्टैंडर्ड बेड साइज क्या है दोस्तों? स्टैंडर्ड बेड साइज को जानने के लिए हमको बायोलॉजिकल एफिशिएंसी जानना पड़ेगा। तो बायोलॉजिकल एफिशिएंसी के बारे में थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना हमको आउटपुट मिलेगा। तो हमारा जो स्टैंडर्ड बेड साइज रहता है वो 7 kg का, 7 किलो का अगर हम स्टैंडर्ड बेड बनाते हैं, तो 7 किलो का स्टैंडर्ड बेड हमको कैसे बनाना है? तो जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेंगे पैडी स्ट्रॉ का, क्योंकि पैडी स्ट्रॉ इजीली अवेलेबल है। एक बंडल अगर आधा किलो का रहता है तो हमको 7 kg का एक बेड बनाने के लिए 14 पीसेस सब बंडल हमको लगेगा। अगर 1-1 किलो का एक मोटा बंडल है तो आपको 7 पीस लगेगा। और आप तो प्रोसेस ऑलरेडी जानते ही होंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमको प्रोसेस बनाना है कि जो जितना भी बेड बनता है, तो ये बेड बनता है तो ऐसे सीधा 2 फीट 1.5 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का बनता है बेड। उस हिसाब से आप उसके स्टेप बाय स्टेप आप लेयर बाय लेयर उसमें सीड आप डालेंगे और उस हिसाब से आपको प्रोडक्शन मिलेगा। तो सेकंड हम जाएंगे, जो स्टैंडर्ड बेड जो हमारा बनता है वो 7 kg का अगर हम स्टैंडर्ड बेड बनाते हैं। सेकंड है हमको चाहिए फूड सप्लीमेंट। जैसे एक पौधे को न्यूट्रिशन के लिए हम खाद देते हैं, वैसे एक मशरूम को भी ग्रोथ करने के लिए जिस तरह से एक स्ट्रॉ मटेरियल हमको चाहिए, फूड सप्लीमेंट भी चाहिए। जो हम फूड सप्लीमेंट में क्या क्या ले सकते हैं, उसमें है बेसन है, चोकर है, जो इजीली हम लोग के पास अवेलेबल है। साथ में हम मक्के का भी वेस्ट पाउडर ले सकते हैं, कॉर्नफ्लोर पाउडर, और साथ में हम लोग चना, कोई भी एक चना का पाउडर ले सकते हैं। और उसके साथ साथ सूखी हुई गोबर को उसको पेस्चराइज करके, उसको विशोधित करके उसको भी हम ले सकते हैं। लेकिन जो इजीली अवेलेबल है हम इजीली उस चीज़ को हम लेंगे, जैसे बेसन हुआ, चोकर हुआ। अब थर्ड नंबर पे है हमको सीड्स पाम। दोस्तों, बेहतरीन सीड भी हमको चाहिए मशरूम फार्मिंग के लिए। अगर हमारा सीड अगर वे खराब हो गया है, कोई और फंगस लग गया है, तो मशरूम स्पार्म में कोई अलग टाइप का मशरूम जर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सही मशरूम बीज कैसे चयन करना है, इसके लिए भी वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं। आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, लोगों का काफ़ी प्यार आया है इसमें, और आप सबको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं मशरूम फार्मिंग के ऊपर, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। मैं CAO और हॉट वाटर। देखिए दोस्तों, पौधों में भी जैसे फंगस अटैक होता है उस तरह से मशरूम में भी होता है। तो हम उस बेड को जो रॉ मटेरियल जो बेड हम लोग बना रहे हैं उसको विशोधित करना जरूरी है, वरना कोई और फंगस उसमें लग जाएगा और मशरूम ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसमें विशोधित करने के लिए हम जो खाने वाला चूना रहता है, जो पान के दुकान में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा आपको, जो पान में जो खाने वाला चूना मिक्स करते हैं, वो चूना को अगर हम देते हैं, उसका भी कितना परिमाण क्या है उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। एक छोटा सा पैकेट रहता है, वो 50 ग्राम का रहता है। वो एक बैट वो 200 मिलीलीटर वो 200 लीटर वाटर को इजीली विशोधित कर लेता है। उसमें आप इजीली 2-3 बैट को 7 kg का एक बैट को आप इजीली उसमें विशोधित कर सकते हैं। ऑलरेडी इसका वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। या फिर उसमें हम हॉट वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं पेस्चराइज करने के लिए। हॉट वाटर में क्या, गर्म पानी में हम लोग उसको हम डाल देते हैं पानी के अंदर में 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद जितना भी जीवाणु है सब जीवाणु नाशक के लिए। तो उसके बाद हमको चाहिए पॉलीथीन। दोस्तों, हम लोग बैट तो प्रिपेयर कर लिए, लेकिन अगर हम उसको पॉलीथीन में नहीं ढकते हैं तो उसमें फंगस, उसमें बाहरी जो बैक्टीरिया है, बाहरी कीड़े मकोड़े हैं, वो लगने का चांसेस रहता है। और उसके लिए टेम्परेचर कंट्रोल रहे और जो सनलाइट है वो भी कंट्रोल रहे, ये वो भी ना गिरे, इसके लिए
हमको पोलोथीन को ढकना पड़ता है। इसके लिए भी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर लिया, आप चाहें तो देख सकते हैं, या फिर मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा और आप अगर मेरे को कमेंट करके बताते हैं तो। सॉरी दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, जिसमें मैं रॉ मटेरियल बचा जो तीनों रॉ मटेरियल कॉस्ट, बायोलॉजिकल एफिशिएंसी, कैलकुलेशन और प्रॉफिट, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अच्छे तरह से कैलकुलेशन कर पाएंगे और सही तरीके से आप मशरूम फार्मिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। वाला 2 दिन के अंदर में मैं ये सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए।